Okay, so good evening and welcome to the first lecture of mathematics chapter. I don't know the chapter number, that is chapter name, that is factorization. Okay, अच्छा ये जो factorization chapter है, अभी जो हमने पढ़ा था algebraic expression and identities, बहुत ही डिटेल में चैप्टर पढ़ा है, तकरीबन 11-12 लेक्चर्स हुए हैं, उसमें 12 लेक्चर्स, ठीक है। और उसमें हमने क्या पढ़ा कि कैसे कोई फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके हम उसका रिजल्ट लिखते थे, जैसे मोनोमियल इंटू मोनोमियल, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, फिर आइडेंटिटीज को सॉल्व किया। फैक्टराइजेशन चैप्टर में हम उसी का रिवर्स करेंगे, वाइस वर्सा करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है कि टू जस्ट ब्रेक अप द फॉलोइंग नंबर्स और एक्सप्रेशन इनटू फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स में ब्रेकअप कर देना। यस मामून, क्या वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे? अच्छा, इत्तेफाक से किसी ने ज्वाइन नहीं किया था, बस अभी अभी अमीमा ने 2 मिनट पहले ठीक ज्वाइन किया, नहीं तो अभी ऑफ ही हो जाता फिर। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मींस टू ब्रेकअप इनटू फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स में आपको कन्वर्ट करना है, चाहे वो नंबर है उसको फैक्टर्स में, चाहे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको फैक्टर्स में करना है। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि पिछले चैप्टर में हमने क्या किया, मान लो एक नंबर है, ठीक है, तो हमने 2 इंटू 5 किया, दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर में क्या किया कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया उसको लिखा। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो 10 है इसको उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करके लिखना है। बात समझ में आ रही? इस चैप्टर में करना क्या है, पिछले चैप्टर में हमने ये किया, चाहे वो एक्सप्रेशन के साथ करें, ठीक है, ये ठीक है, कि मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखा, जैसे था ना भाई, आइडेंटिटीज को जब अप्लाई कर रहे थे तो a प्लस बी होल स्क्वायर था, उसको अप्लाई कर रहे थे, या फिर बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल था, उसको अप्लाई कर रहे थे, लाइक दिस। एक मिनट, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, दिस बोर्ड। ओके, तो जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि हमने पिछले चैप्टर में क्या किया, हमने पिछले चैप्टर में क्या किया, जो एक्सप्रेशंस थे उनको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया वो लिखा। जैसे मान लो कि 5x है मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 3y, यही तो किया था। फिर क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसको लिखा, यही तो किया था। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल इंटू मोनोमियल, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, और जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ रहा था उसको हम लिख रहे थे। याद आ रहा है? तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है कि जैसे अब इसी को उल्टा कर देना है कि 10 जो है दैट इज 2 इंटू 5, मतलब जो नंबर है, जो एक्सप्रेशन है, उसको उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर देना। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, यानी अगर ये एक्सप्रेशन है, जैसे मैं तुम्हें बताऊं a प्लस बी होल स्क्वायर, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। यस मामून, आइडेंटिटी याद है? माइक ऑन करके बताओ। अब इसमें बहुत आसान है माइक ऑन करना। अब ये नहीं कि इसका मतलब यस। हेलो। हाँ बताओ, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी। ए ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। है, ये कौन सी आइडेंटिटी है? a माइनस बी होल स्क्वायर तो डिफरेंट आइडेंटिटी है, वो तो टोटल डिफरेंट आइडेंटिटी है।
ए प्लस बी अरे होल स्क्वायर जब लगाते थे तो यहां पे कौन से 3 टर्म्स आते थे? चलो हिंट कर दे रहा हूं, ए स्क्वायर, आगे बी स्क्वायर हम्म एंड ए बी स्क्वायर। ना, मामून रिवीजन, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। जी। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अगर तुम गौर से देखो तो ये वाली जो आइडेंटिटी है, इसमें तुम्हें देखो एक्सप्रेशन के फैक्टर्स दिख रहे हैं, यानी a प्लस बी ब्रैकेट में है, फिर a माइनस बी ब्रैकेट में है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फैक्टर्स में, लेकिन इन दोनों में नहीं दिख रहा है। तो अगर गौर से देखो तो ये भी फैक्टर्स, भाई a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब यही होगा ना कि a प्लस बी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे पावर 2 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज के साथ, पिछले चैप्टर में इससे इस फॉर्म में लिख रहे थे, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन से इस फॉर्म में लिखेंगे, और इसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, यानी किसी एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में ब्रेकअप कर देना। ठीक है, तो ये कहलाता है फैक्टराइजेशन। सिंपल एग्जांपल, जैसे 10 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 5 या 2 इंटू 5, तो यहां पे क्या हो रहा है कि 10 को मैंने उसके फैक्टर्स में ब्रेकअप किया है, इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि फैक्टर्स कहते किसको हैं? ठीक है भाई, यहां पे मैंने 10 लिखा, फिर इक्वल टू 2 इंटू 5 लिखा, तो ये 2 और 5 इसके फैक्टर्स क्यों हैं, 10 के फैक्टर्स क्यों हैं? तो फैक्टर्स उसको कहते हैं जो एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर सके। यहां पे 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 2 10 का फैक्टर है। यहां पे 10 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए 5 10 का फैक्टर है। 10 1 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए 1 भी 10 का फैक्टर है। ठीक है, 10 10 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए 10 भी 10 का फैक्टर है। तो जो नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर सके, तो वो पर्टिकुलर नंबर जो है, दिस वन 2 एज एग्जांपल एज एन एयर, तो यहां पे ये 2 जो है ये 10 का फैक्टर है। अच्छा, क्या बता सकते हो 4 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स नाउ, 4 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? अमीमा, अमीमा ने ज्वाइन किया है किसी और ने? हाँ, अमीमा, 4 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? जब ये पूछे जाए फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो बस ये सोचना शुरू कर दो कि 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। वहां पे चैट का ऑप्शन लिख के आ रहा होगा, उसी में चैट आपको मैसेज टाइप करना है। 4 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? ओके, यस मामून, मैंने क्या बोला कि 4 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये बताना है कि 4 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। फोर
1 से डिवाइड हो सकता है, 4 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 4 से डिवाइड हो सकता है। तो 1 2 4 क्या है, 4 के फैक्टर्स है, सिंपल। ठीक है, बात समझ में आया? तो फैक्टर्स किनको कहते हैं, जब नंबर जो जो दूसरे पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर सके। सो द प्रीवियस वन, okay Amima, so the previous one that will be what called as the factor of the latter one। जैसे यहाँ पे 4 का 1 फैक्टर कहलाएगा, 4 का 2 फैक्टर कहलाएगा, 4 का 4 फैक्टर कहलाएगा। यहां तक पॉइंट समझ में आया? फैक्टर्स किनको बोलेंगे? ठीक है, अच्छा, ये तो समझ में आ गया। चलो 10 को 2 डिवाइड कर रहा है इसलिए 2 इसका फैक्टर है, 10 को 5 डिवाइड कर सकता है इसलिए 5 इसका फैक्टर है, 10 को 1 डिवाइड कर सकता है इसलिए 1 इसका फैक्टर है, 10 को 10 डिवाइड कर सकता है इसलिए 10 इसका फैक्टर है। लेकिन क्या आपको पता है कि 10 इन सब का कौन है? 2 10 का क्या है पता चल गया, फैक्टर। 5 10 का क्या है, फैक्टर। 1 10 का क्या है, फैक्टर। 10 10 का क्या है, फैक्टर। लेकिन क्या आपको पता है 10 इन सब का कौन है? तो समझो 2 इसका बच्चा है, 5 इसका बच्चा है। अच्छा, अमीमा कुछ कह रही, यस दैट्स गुड, दैट इज मल्टीपल। यानी 2 10 का फैक्टर है, तो 10 2 का मल्टीपल होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 2 में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 देगा, 2 में नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा। तो 2 10 का फैक्टर है, तो 10 2 का मल्टीपल होगा। यानी अगर आप कहिए 10 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, तो 10 के मल्टीपल्स आपका 10 हो जाएगा, 10 के मल्टीपल्स आपके और कौन कौन से हो जाएंगे, 20 हो जाएगा, 10 के मल्टीपल्स 30 हो जाएगा, 10 का मल्टीपल 40 हो जाएगा। क्यों? एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये सब 10 की टेबल में आते हैं, इसलिए 10 का 2 मल्टीपल हो जाए, सो 2 फैक्टर होगा। 10 is 10 the multiple of the factor of 10? Yes, 10 का फैक्टर भी है, 10 का मल्टीपल भी है, 10 1s are 10। ठीक है, तो यहां पे हमने बात की किसके ऊपर, फैक्टर्स और मल्टीपल की। ठीक है, अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। व्हाट चैप्टर हैज टू से टू यू? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो किया, बस उसी का यहां पे रिवर्स करना है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है कि जब हम करते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो किया था क्यूब एंड क्यूब रूट में, हमने किया था स्क्वायर स्क्वायर रूट में किया था। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, मतलब वो पर्टिकुलर नंबर, जैसे हम यहाँ पे 10 है, इसको 2 इंटू 5 किया, क्योंकि यहाँ 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हमने 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से वी राइट एवरी नंबर लाइक 90 है, तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। मीन्स ऑल नंबर्स विल बी व्हाट, प्राइम नंबर्स। और ये सब क्या होंगे, ये इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन इज व्हाट, मीन्स expressing an expression in the form of their factors. Now coming to the next topic, that is factors of algebraic expression. अब देखो पिछले चैप्टर में क्या किया था, यहां से यहां पहुंचे थे, ये पिछले चैप्टर में किया था। इस चैप्टर में क्या करेंगे, अब इससे इसको फैक्टर में चेंज करेंगे। याद करो, याद आ रहा है, 5x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो 5 इंटू 1 5, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यही तो कर रहे थे। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है?
यस, अमीमा, मामून। यस मामून, आर यू लिसनिंग? याद आ रहा है? ओके, तो अब यहां पे हमें क्या करना है, अब इसको फैक्टर्स में करना है। जैसे एक्स वाई है तो दैट इज एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर है तो दैट मीन्स एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर है दैट मीन्स वाई इंटू वाई, वाई टू द पावर 4 है दैट मीन्स वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। तो अब हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में कन्वर्ट करना, जो कि बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो यहां पे वही बता रहे कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। तो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सारी चीजें बताई हैं, एग्जैक्टली वही करना है जो लास्ट चैप्टर में किया था, उसका रिवर्स करना है यहां पे, दैट्स इट। अब मेथड्स बता रहे, मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, जैसे 2x+4, यहां पे एक एग्जांपल दिया हो, 2x+4। अब फैक्टराइजेशन करना कैसे, पहले उस पर हम स्किल हासिल कर लेंगे, उसके बाद जब चीजें समझ में आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे उसमें से, मतलब जब हम मास्टर हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो फिर अब हम जान रहे हैं, हम उसको फिर बेबी स्टेप पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी शुरू में हमें बेबी स्टेप करना पड़ेगा। क्या? अब देखो, 2x है, ये एक टर्म है, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × x। अब ये वाला प्लस साइन यहां पे आया, 4 है, इसको कैसे फैक्टराइज करो, देखो क्या लिखा जाएगा, 2 × 2, और मल्टीप्लाई को हम डॉट साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया। अब देखो इस टर्म में और जितने टर्म हैं, यानी ये है कि एक अगर आप नंबर पिकअप कर रहे हो या फिर वेरिएबल पिकअप कर रहे हो, तो वो जितने भी टर्म्स हैं उसमें मौजूद होना चाहिए, तभी तुम कॉमन ले सकते हो। तो देखो यहां पे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, एक 2 कॉमन आ गया। अब इसमें तो एक 2 है लेकिन दूसरा 2 इसमें नहीं है, x इसमें है, दूसरा x इसमें नहीं है, तो इसका मतलब यहां इन दोनों में सिर्फ 2 कॉमन लिया जा सकता है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, जब हो गया तो ब्रैकेट लगा देंगे। अब इस टर्म में क्या बचा, 2 तो कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x, इसको यहां लिख देंगे, और इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, इसको ले लिया। तो हमने 2x+4 को देखो फैक्टराइज कर दिया, किसमें, 2 में, यानी दो फैक्टर्स बना दिए, 2 और दूसरा क्या बना दिया, x+2। बात समझ में आई कैसे फैक्टर्स ले रहे हैं, कैसे फैक्टर्स बना रहे हैं? मामून, आपका रिप्लाई देर में आ रहा है बेटा, आपको आवाज जा रही है? मामून, हाँ तो बेटा नेटवर्क इशू है, रिज्वाइन कीजिए। ऐसे जहां बेटा बेटा जहां पे नेटवर्क का इशू ना हो।
ठीक है, अब जैसे यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल 5xy प्लस 10x, 5xy प्लस 10x। अब देखो 5xy एक टर्म है, अब इसको जब करोगे तो 5 का तो 5 रहेगा, इंटू x का x, y का y, तो 5 इंटू x इंटू वाई करेंगे तभी 5xy आएगा। एग्जैक्टली मामून, इट हैपेंस ओनली व्हेन नेटवर्क इशू इज देयर। जुनैद क्लास चल रही है, ओके। प्लस 10 को 10x है, ये एक टर्म है, तो अब देखो 10 है तो 10 को जब फैक्टराइज करोगे क्या आएगा, 2 इंटू 5 आ गया, और ये x बचा, x को कर लिया x। ठीक है, अब देखो इन दो टर्म में अब क्या क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको बाहर ले आएंगे, तो एक 5 कॉमन है, एक 5 बाहर आ गया, फिर उसके बाद एक x कॉमन है दोनों में, एक x बाहर आ गया। अब कुछ कॉमन नहीं है तो बचा क्या y, तो y ले लिया प्लस साइन ये वाला, और क्या बचा यहां पे 2, तो देखो क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 5x इंटू वाई प्लस 2, ये हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब यहां पे कह रहे हैं एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 इज देयर, कह रहा है फैक्टराइज 12a स्क्वायर बी प्लस 15ab स्क्वायर, 12a स्क्वायर बी प्लस 15ab स्क्वायर। ओके, अब देखो यहां पे क्या करेंगे, अब ये एक टर्म है, अब 12 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन आप रफ में आप करें जैसे आप करते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, और क्या बचा, सिर्फ एक बी है, यहां पे प्लस साइन ये वाला लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 15 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 ये हो गया, इंटू ए टू द पावर 1 है तो एक बार लिखा जाएगा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी इंटू बी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कॉमन है, यहां पे 2 2 3 है, यहां पे 3 5, यानी यहां पे 3 कॉमन है, तो एक 3 ले लिया, और क्या कॉमन है, एक ए कॉमन है, तो एक ए ले लिया, और दूसरा ए है, यहां पे भी एक ए है लेकिन दूसरा ए यहां पे नहीं है, यहां पे बी है, यहां भी बी है, एक बी कॉमन हो गया, जो कॉमन है उसको एक एक ले लेंगे। अब यहां पे बी है लेकिन इसके पास अब बी नहीं बचा, तो अब कुछ कॉमन नहीं है, तो देखो क्या लेंगे, अब 2, अब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 2 4, 4 इंटू ए 4a हो जाएगा, प्लस 5 इंटू बी ये हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज 3ab ब्रैकेट 4a प्लस 5b, ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे, 3ab 4a इंटू 5b। मामून ये तभी होता है जब नेटवर्क इशू, आपका नेटवर्क स्लो है तभी वैसा विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो स्क्रीन नहीं आ पा रही, वीडियो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब यहां पे तीन टर्म्स है, 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x टू द पावर 4। आज अमीमा ने सिर्फ 2 मिनट पहले ज्वाइन किया, जुनैद ने कहा था मैं 20-30 मिनट बाद ज्वाइन करूंगा, और मामून भी ज्वाइन करने में लेट हो गए क्योंकि पहली बार इंटरफेस वो यूज कर रहे थे, इस वजह से, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर अमीमा नहीं ज्वाइन करती तो शायद मैं ऑफ कर दे, मतलब 10 मिनट से ज्यादा भाई, आधा घंटा कैसे वेट करूंगा।
तो दूसरे स्टूडेंट्स भी नहीं ज्वाइन कर पाए टाइम पे, तो आज क्लास लॉस हो जाता, लेकिन अमीमा ने सेव कर लिया। इसलिए टाइम पे ज्वाइन कीजिए ताकि क्लास रन कर सके। अब यहां पे 3 टर्म्स है, अब जब यहां पे हम कॉमन लेंगे, चलो अब इसको क्या करना है। हाँ भाई, अच्छा ठीक है। अब देखो 3 टर्म्स है, कुछ नहीं करना, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे देखो 10x² क्या हो जाएगा, 2 × 5 x² क्या हो जाएगा, x माइनस लगा दिया। ओके, अब 18 है तो 18 क्या हो जाएगा, दैट इज 3 दैट मीन्स जब फैक्टराइज करेंगे 2 × 3 × 3 18 का फैक्टराइजेशन होगा। x³ का मतलब क्या हो गया, x प्लस 14 क्या हो जाएगा, 2 × 7 x⁴ मतलब x ये हम एकदम बेसिक लेवल पे कर रहे हैं इसको, ताकि जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा, अच्छे से फॉर्मेट क्रिएट हो जाएगा हमारे माइंड में, तो फिर उसके बाद जो है हम उसको कर सकते हैं। यानी फिर तो हम होगा जब मैं आपको बताऊंगा भाई x² है, x³ है, x4 है, तो सेम वेरिएबल के साथ डिफरेंट डिफरेंट पावर्स है, तो जो कम पावर वाला होता है वो कॉमन होता है। ये तब डेवलप कर पाएगा ना जब बेसिक समझोगे। अब देखो कैसे इसको समझना। अब देखो, अब जब 3 टर्म्स हैं तो तीनों में वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो 2, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, एक बार ले लिया। यहां 5 है लेकिन यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है। यहां 3 है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है। यहां 7 है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है। तो अब इसका मतलब इसके अलावा 2 के अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा फिर x यहां पे एक मिल गया, एक यहां मिल गया, एक यहां मिल गया, बस फौरन चुपके से x लिख दिया, सिक्योर कर लिया। फिर देखो यहां पे x एक और है, यहां भी x मिल गया एक और, यहां भी x मिल गया एक और, x सिक्योर हो गया। अब देखो यहां पे x तो है, यहां पे x एक्स्ट्रा है, लेकिन इसके पास नहीं है। तो 3 टर्म है तो वो नंबर, वो वेरिएबल तीनों में कॉमन होना चाहिए। 4 टर्म है तो चारों में कॉमन होना चाहिए, तब आप उसको कॉमन ले सकते हो। अब देखो इन तीनों में कौन सा कॉमन हुआ, देखो x² कॉमन हुआ कि नहीं, ये देखो दिख रहा है। क्यों भाई, हमीमा के रिप्लाई आ रहा है, जुनैद, मामून, आई डोंट नो वेयर आर दे। तो अब यहां पे देखो x² यानी जो, अब वीडियो दिख रही है तुम्हें, जुनैद यू आर ज्वाइंट बट यू आर नॉट ऑडिबल ना, आपका मैसेज आ रहा है। तो देखो यहां पे हमने क्या सीखा कि इन तीनों में देखो, यहां भी x है, यहां भी x, यहां भी x, तीनों पे अलग अलग पावर है, तो जब कम पावर वाला होगा वो कॉमन ले लिया जाएगा। यहां से हमने सीखा ये, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाएंगे तो यहां पे क्या बचा, सिर्फ 5 लिख दिया, माइनस साइन ये वाली, फिर 3 3 9 नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x बचा वही लिख दिया, फिर ये वाला प्लस साइन, ठीक है। और यहां पे बचा 7, x क्या हो जाएगा, x², ठीक है। 2x² दैट इज 5 माइनस 9x प्लस 7x², ठीक है। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो। तो इस तरीके से हम करेंगे, आगे बढ़ा जाए। Where did the 9 come from? 3 3 is a 9.
आगे बढ़े। चलो, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, can I try these? Let us do that. 12x plus 36, ठीक है। अब वैसे भी देखो 12 और 36 है, तो 12 3 36 होता है, 36 में पूरा पूरा 12 कॉमन हो जाएगा। अगर ऐसे देखो, मतलब जब हम सॉल्व करेंगे एकदम मास्टरी लेवल पे आ जाएंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो 12 और x यहां बचेगा, यहां 3 बचेगा, सिंपल। लेकिन क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करना है, तो अब 12 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा, और x है तो इंटू x, क्योंकि एक टर्म को हम फैक्टराइज करेंगे पूरा पहले, फिर प्लस 36 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ओके, तो यहां पे हो जाएगा, देखो एक 2 कॉमन हो गया, 2 ले लिया, फिर दूसरा 2 भी कॉमन है दोनों में, ये भी ले लिया, एक 3 भी कॉमन है तो 3 ले लिया, ठीक है। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो है लेकिन वो कॉमन नहीं है दोनों में, इधर x है उधर है 3 है, तो ये x यहां पे आ जाएगा प्लस साइन और 3, तो ये हो जाएगा 2 2 4 12, देखो वही आया ना, 12 इंटू एक्स प्लस 3। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्या बोल रहा है सेकेंड, 22y माइनस 33z। अब पहले टर्म को फैक्टराइज करेंगे तो 22y मतलब 2 इंटू 11 इंटू वाई माइनस 3 इंटू, मतलब अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 33 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 11 इंटू जेड, ठीक है। अब देखो 2 यहां पे लेकिन 2 यहां नहीं है, 3 यहां पे 3 यहां पे नहीं है, कॉमन ले ही नहीं सकते, 11 दोनों में है, 11 कॉमन ले लिया, y यहां पे है इसके पास नहीं है, z यहां पे इसके पास नहीं है, इसका मतलब इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो पहले टर्म में क्या बचा 2 और y, तो ये 2y हो जाएगा, माइनस दूसरे टर्म में क्या बचा 3 और z, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3z, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 11 कॉमन 2y माइनस 3z। Okay, next one, 14PQ plus 35PQR, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन होगा, मैं सॉरी पहले इसको फैक्टराइज करेंगे 14, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 PQ इंटू P इंटू Q हो जाएगा, प्लस 35 क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 PQR मीन्स P इंटू Q इंटू R, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई करके ही लिख दिए जाएंगे एज इट इज, सबके पास पावर 1 1 1 है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे 7 कॉमन है दोनों में, 7 ले लिया, P कॉमन है दोनों में, P ले लिया, Q कॉमन है दोनों में, Q ले लिया, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा वो लिख दिया, और यहां पे क्या बचा सेकेंड टर्म में 5 और R, तो 5 और R मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5R, तो ये हो जाएगा 7PQ 2 प्लस 5, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको करो, मुझे 2 मिनट के अंदर टेलीग्राम करो, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। 12AB स्क्वायर प्लस 14AB माइनस 10A स्क्वायर बी, इसको फैक्टराइज करना है, अभी करो, सॉल्व करके टेलीग्राम करो। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा मैं, और करना है।
वही करना ही है। 14 को जब फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 7 ही आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम जा रहा है भाई, 9th क्लास का टाइम हो जाएगा फिर। यस अमीमा, डन। जुनैद, I think there's network issue on Junaid's side. Otherwise, हाँ भाई। जो किया वही भेजो। यही तो मुझे चेक करना है गलती कहाँ पे हो रही है। टाइम भी ज्यादा नहीं बचा है। चलो अब इसको देखो लास्ट बार, फिर बाकी पे प्रैक्टिस करना है असाइनमेंट। अच्छा अमीमा ने भेज दिया। ओके। हाँ ये देखो ये जा रहा है, ये बीच में ऐड ऑन हुआ है। देखिए ये नहीं करना है, अगर इस टाइप की कोई गलती होती है तो फेयर में ये नहीं करना है, उसको कट कर दो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, पूरा लिखो एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके ओके ओके। ऐसे भेजा, कैसे देखूं मैं? 2 to the 4 ए बी स्क्वायर, इसको क्यों नहीं किया? इसको फैक्टराइज क्यों नहीं किया? जो स्टेप बताया गया है यहां पे, इसको क्यों नहीं फैक्टराइज किया? ए इंटू बी, सिर्फ नंबर को क्यों किया है? अगली बार ऐसे भेजना मामून, सीधा। यहां पे इसको भी फैक्टराइज करके नहीं लिखा है ना, इसको लिखा है। फैक्टराइज सबको किया जा रहा है, देखो सी दिस। एक एक वेरिएबल को, यहाँ पे पी क्यू लिखा हुआ है लेकिन देखो फैक्टराइज कर रहे हैं इसको। बात समझ में आ रही है? हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 3 ए इंटू बी प्लस 2 into 7 into a into b माइनस 2 into 5 into a into b। अब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है, अब देखो यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, वो लिख दिया, फौरन लिख दो कॉमन जो आ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है,
यहाँ 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ 7 है, बाकी दो में नहीं है, 5 यहाँ पे है, बाकी दो में नहीं है, मतलब और कुछ नहीं, आप नंबर्स में कॉमन ले सकते हो। फिर उसके बाद a बचा, यहाँ पे a कॉमन लिया, यहाँ भी a आ रहा है तो a कॉमन ले लिया डॉट लगा के, यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, b यहाँ पे है, ठीक है, b यहाँ पे है और एक b यहाँ पे, यानी b कॉमन ले लिया। अब कुछ नहीं कॉमन, b यहाँ पे है लेकिन इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, तीनों में होना चाहिए। और बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, कभी कभी कंफ्यूजिंग लगता है, इसीलिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो अब देखो यहां क्या बचा, 2 3 6 b प्लस 7 माइनस 5a, तो ये हो जाएगा 2ab 6b प्लस 7 माइनस 5a। अमीमा का क्या आया था, अमीमा का माइनस कैसे आ रहा था, माइनस 2ab नहीं 2ab आएगा, माइनस लगा दिया बेटा, ये पूरा गलत हो जाएगा, सोल्यूशन पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, 6b प्लस 7 माइनस a, ये पार्ट सही है, लेकिन इस पार्ट सही होने के बावजूद पूरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आज फैक्टराइजेशन हम लोगों ने शुरू किया है, जो असाइनमेंट में जाएगा उसको कंप्लीट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने कहा ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इज मस्ट, यस। ठीक है, चलो अब टाइम नहीं बचा है, एनीथिंग एल्स यू वांट से, कुछ कहना है? चलो फिर ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।